नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इनकम टैक्स ने 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां मारा छापा। उदयपुर में 35 और मुंबई में 2 ठिकानों पर सर्चिंग। ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। एटीएस ने कोर्ट से 5 दिन का मांगा रिमांड। देर रात पूर्व सरपंच ने थाने में किया ड्रामा। हवालात में बंद मुस्लिम को पीटने की करता रहा जिद। संतरी से की बदसलूकी, सुबह पुलिस के खिलाफ दिया ज्ञापन। होटल पर कार्य करने वाले युवक की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। परिजनों ने होटल संचालक के खिलाफ हत्या की जताई आशंका। जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। उदयपुर में इनकम टैक्स की 1 दर्जन से ज्यादा टीमों ने 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां छापेमारी की है। अल सुबह से टीमें सर्च कर रही है। ये ग्रुप एक्समो और अरिहंत ग्रुप है, जो दोनों उदयपुर के सवीना क्षेत्र में जमीनों के कारोबार से जुड़े हैं। एक्समे ग्रुप के निर्मल जैन और रमेश जैन मालिक हैं। अरिहंत ग्रुप के कालूलाल जैन मालिक हैं। उदयपुर में 35 और मुंबई के 2 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। इस ग्रुप से जुड़े कई पार्टनर घरों में भी टीम सुबह पहुंच गई। सभी जगह टीम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही बड़ी प्रॉपर्टी के दस्तावेज कर रही है। जयपुर इनकम टैक्स की यह टीम बताई गई है। तीनों ही कारोबारियों के घर पर उनके ग्रुप के कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। टीम लंबी पूछताछ के जरिए हवाला के पैसों से खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज की जांच कर रही है। यही नहीं, टीम आय के बारे में विस्तार से जानकारी ले रही है। उदयपुर में इन ग्रुपों के पास 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। उदयपुर में कालूलाल जैन की करीब 500 करोड़ से ज्यादा जमीनें हैं। उनकी काया, बलीचा, तीतड़ी, नेला में प्रॉपर्टी है। उनकी ऋषभदेव में 2 मार्बल माइंस हैं। क्रशर प्लांट भी हैं। निर्मल जैन का उदयपुर में हाउसिंग फाइनेंस का काम ज्यादा है। निर्मल की सवीना में एक्मे रियल एस्टेट का कारोबार है। नेला में उनकी सर्वाधिक जमीनें हैं। हालांकि लंबे समय से उनका ये पार्टनर से विवाद चल रहा है। उदयपुर के ओड़ा में रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने रिमांड पूरा होने के बाद चारों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया। एटीएस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए कोर्ट से 5 दिन का रिमांड मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें स्वीकार किया। इस मामले में अब धूलचंद प्रकाश और डोनेटर बेचने वाले अंकुश और उसके पिता बिहारी लाल सुहालका से पूछताछ होगी। एटीएस उदयपुर यूनिट के पास एएसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में टीम आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची। इस केस में अब तक टीम सभी आरोपियों के घरों की तलाशी ले चुकी है। इस केस में अब एक एटीएस को नक्सली या आतंकी एंगल जैसा कुछ नहीं मिला है। किसी ने उकसावे जैसी कुछ बात सामने नहीं आई है। आरोपी धूलचंद की अधिग्रहित जमीन से जुड़े दावों पर भी कई दस्तावेज की फिलहाल जांच हो रही है। कोटरी थाने में शांति भंग के मामले में हवालात में बंद एक मुस्लिम को पीटने की जिद करते हुए थाने में उदलियास के पूर्व सरपंच ने हाई प्रोफाइल ड्रामा किया। उसने संतरी के साथ भी बदसलूकी की। बीच बचाव में आए सहायक उपनिरीक्षक मिठूलाल सुथार के साथ भी अभद्रता करने का प्रयास किया। देर रात हुए इस घटनाक्रम के बाद सुबह उदयसी लाल सहित आसपास के लोगों को लेकर एएसआई मिठूलाल को हटाने की मांग करने का ज्ञापन सौंपते हुए पहुंच गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों ने इस बात की चर्चा की है कि कोटड़ी में पुलिस पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है और थाने में गाली गलौज एवं ड्रामे करने के बावजूद पूर्व सरपंच को बिना कार्रवाई ही जाने देने का चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक उदयसी लाल के पूर्व सरपंच कैलाश सेन ने रिपोर्ट दी है। सूरज कॉलोनी तेजाब गोदाम के पास ब्यावर निवासी नितेश पिता रामस्वरूप सेन उसे फोन पर गाली गलौज कर रहा था। पुलिस ने सोमवार को सेन की रिपोर्ट पर नितेश को ब्यावर से लाकर शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया है। सोमवार देर रात कैलाश थाने पहुंचा एवं पकड़े गए मुलजिम की जानकारी करने लगा।
इसी बीच वह पहरेदार संतरी हेमंत से भी उलझ गया। संतरी से मुलजिम को लॉकअप में नहीं रखने एवं उसको उसके सामने पीटने की जिद की। इसी बीच संतरी ने रात्रिकालीन ड्यूटी ऑफिसर मीठूलाल को जानकारी दी एवं कंट्रोल रूम व उच्च अधिकारियों को हालात से अवगत करवाया। मीठूलाल ने भी सेन को समझाया पर वह नहीं माना और वहीं डटा रहा। बड़ी मुश्किल से देर रात तक समझाइश कर घर भेजा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सेन नशे में था और किसी से फोन पर बार बार पुलिस अधिकारियों को हटाने की बात कह रहा था। वहीं मंगलवार सुबह पूर्व सरपंच सेन ने समर्थकों के साथ थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए सीओ कार्यालय पर धरना देकर सहायक उप निरीक्षक मीठूलाल को हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सेन द्वारा किए गए थाने में ड्रामे की सूचना उच्च अधिकारियों को भी दी गई। उधर सेन ने मीठालाल पर बदसलूकी, चौथ वसूली सहित कई गंभीर आरोप लगाए। ये कल किसी प्रकरण के अंदर कोई आरोपी 151 के अंदर किसी को बंद किया गया था, जिसको लेकर उदयास सरपंच जो पूर्व सरपंच हैं उन्होंने आज मुझे ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर उन्होंने कोटड़ी थाने के एएसआई को लेकर अतिरिक्त कोई सुविधा देने के नाम से शिकायत करी है, जिसमें जांच की जाएगी। तो जांच में वो सामने आ जाएगी। एक वीडियो भी सामने आ रहा है कि सर यही पूर्व सरपंच बीती रात देर रात थाने में एएसआई और अन्य जो संतरी वगैरह थे वहाँ पर उनसे उलझ रहे थे और वहाँ पर कुछ जिसे कहते हैं ना नशे में होकर उत्पात मचाने जैसी बातें सामने आ रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आपका क्या कहना है सर? चूँकि परिवार दिया है, परिवार में जांच की जाएगी और सभी चीज़ों को जांच में समाहित किया जाएगा और जांच में जो सही पाया जाएगा वो करा जाएगा। होटल पर कार्य करने वाले युवक की मौत को लेकर परिजनों ने संचालक के खिलाफ हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। गोपाल सिंह ने बताया कि खेरोदा थाना क्षेत्र के मेनार एवं वाना गांव के बीच NH-48 6 लेन हाईवे स्थित एक ढाबे पर उनका बेटा गंभीर हालत में मिला, जिसको लेकर अस्पताल गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में परिजनों ने खेरोदा थाने में होटल संचालक पर हत्या करने की आशंका व्यक्त करते हुए उसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रिपोर्ट दी। परिजनों का कहना है कि मृतक होटल पर काम करता था, जिसके साथ वहां मारपीट हुई है और मारपीट के कारण से ही उसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में आज जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर होटल मालिक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। हमारा बच्चा चेंज ठीक, वो बमरे से बेटी क्या नाम लोगों का राधुराम, उसके पास काम करता था। पूरा 2 महीना उसके काम किया उसने। दीपावली वगैरह आया, दीपावली के 3 दिन बाद वापस निकला, उस डोगरे ने भेज दिया मीनार उस होटल पे, मम्मी का होटल पे। वहाँ हुआ इसका कांड, 2-3 दिन में कांड हो गया और मरे वो उठा के हॉस्पिटल एडमिट करा दिया प्राइवेट गाड़ी से। और मेरे उसके पास आधार कार्ड था, मेरे पास फ़ोन नंबर थे, मेरे को इतला नहीं दी उसने। इसका मतलब क्या हुआ? कोई इतला देना चाहिए, भाई तेरे पास काम कर रहा था, तो वो चेंज कैसा हो गया तो आओ इतना आओ, क्यों नहीं किया उसने? वो डायरेक्ट कैसे ले गया? मरा हुआ उठा के ले गया, कोई पुलिस नहीं कुछ नहीं, राठौड़ी से ले गया वो, फिर पुलिस ले वहाँ हॉस्पिटल पे। ऐसा कौन सा आदमी हो? राजू नाम है उसका। जिस समय ये घटनाक्रम हुई मुझे सूचना मिली है, मैं थाने पर पहुंचा तो उससे पहले उस बच्चे को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जब वास्तविकता पता चली, हमने सारी जांच पड़ताल की, तो हमने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया, भाई ये कैसे क्या हालत हुआ? तो उस एम्बुलेंस वाले के द्वारा ये कहा गया कि भैया उससे जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे जिस होटल पर उसकी हत्या हुई है, तो उससे पहले वो आदमी मरा हुआ था। फिर भी हमने एक हमारी जो दैनिक जो हमारी क्रिया है उसके अनुसार हमको उठा के हमें हॉस्पिटल वालों ने बेनार हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण खेरोदा CHC लाया गया। तो वहाँ अभी उन्होंने पूछा कि भाई ये तो पहले ही मर चुका, 2 घंटे पहले ही मर चुका। इसका मतलब ये हुआ कि जिस होटल पे वो काम कर रहा था, लगभग 2 साल से भी कर रहा था और 2 महीने से भी कर रहा था, तो ये उस होटल मालिक की जिम्मेदारी होती है कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसके साथ जाना, उसका इलाज कराना। इसका नहीं होना, इसका कारण ये है कि कहीं कहीं उसके पीछे हत्या का कारण हो सकता है। जनजाति जिले बांसवाड़ा में आए दिन चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं से लोगों में जहां भय व्याप्त है, वहीं इनका खुलासा नहीं होने से लोगों में आक्रोश भी व्याप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों से आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन चोरी और लूटपाट की घटनाएं होने से लोगों में भय व्याप्त है और कभी भी बड़ी जनहानि होने की आशंका है। चोरियों के बारे में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा इनका खुलासा नहीं किया जा रहा है।
ना ही इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा कि ग्रामीणों द्वारा पुलिस को हर तरह के सहयोग एवं सबूत देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा चोरों एवं लुटेरों के खिलाफ कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं होने से जहां लोगों में खौफ है तो वहीं अपराधी बेखौफ हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गत दिनों सालिया, सियापुरी आदि गांव में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की और इसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाए। इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से अभी भी आए दिन चोरियां हो रही है और लोगों को रात के समय डर लगने लगा है। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस को 7 दिन का समय दिया है। यदि चोरियों का खुलासा नहीं होता है और चोरियों पर लगाम नहीं लगाई जाती तो ग्रामीण उग्र आंदोलन पर विचार करने को मजबूर होंगे। एसपी साहब ने कहा है कि हम हमारे स्तर से लगे हुए हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि पुलिस द्वारा भी अपनी कार्रवाई की जा रही है, किंतु ये प्रॉपर गश्त की व्यवस्था सुचारू होने से इस क्षेत्र में हो रही लूटपाट एवं डकैती की घटनाओं को नियंत्रण में किया जा सकता है और ये जो योजनाबद्ध रूप से डकैती हुई है इसका जल्दी से जल्दी राशपात होना आवश्यक है, अन्यथा लोगों में रोष व्याप्त है। पिंगविथ हेल्थ क्लब में हुई चोरी का सामान सुभाष नगर स्थित टाया रिजॉर्ट के पास मिला। भोपालपुरा पुलिस ने सामान को थाने में पहुंचाया। दरअसल भोपालपुरा थाना क्षेत्र के सरदारपुरा स्थित पिंगविंग हेल्थ क्लब में चोरी का मामला सामने आया है, जिस पर जिम संचालक ने होटल गोल्डन टुलिप के संचालक सहित 3 के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया था। सुभाष नगर स्थित टाया रिजॉर्ट के पास किसी ने जिम का काफी सारा सामान देखकर पुलिस को सूचित किया। सूचना पर भोपालपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और सामान को भोपालपुरा थाने पहुंचाया। आपको बता दें कि भोपालपुरा थाना क्षेत्र के सरदारपुरा में होटल गोल्डन टुलिप में प्रवीण जैन नाम का युवक पेंगुइन हेल्थ क्लब नाम से जिम का संचालन करता है। सोमवार को जब अपने जिम के ट्रेनर इमरान के साथ जिम पर पहुंचा तो उसने देखा कि जिम के अंदर लगा सारा सामान गायब था, जिस पर प्रवीण ने आरोप लगाया कि होटल वालों ने सारा सामान चोरी कर लिया है, साथ ही 50,000 रुपए की नकद भी चोरी कर ली है। इस पर प्रवीण ने होटल गोल्डन टुलिप के संचालक मनमोहन सिंह, मैनेजर शीशर पंत और सिक्योरिटी इंचार्ज दुर्गेश पालीवाल के खिलाफ चोरी व लूटपाट का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच अधिकारी और भोपालपुरा थाना क्षेत्र के एसआई उमेश चंद्र कर रहे हैं। दोनों पक्षों का पूर्व में भी विवाद चल रहा था, ऐसे में हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। हाँ सर, ये श्री प्रवीण जैन पिता स्वर्गीय मेघराजी जैन निवासी सूर्य स्टेट सविना ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मेरी जिम के हिस्से से मैं पेंगुइन हेल्थ क्लब के नाम से फिटनेस सेंटर का ये गोल्डन टुलिप होटल है सरदारपुरा में, वहाँ पर विगत 21 साल से चला रखी है। दिनांक 21 तारीख को रविवार के दिन रात को श्री मनमोहन सिंह, शिशिर पंटा और दुर्गेश पालीवाल, इन तीनों के मिली भगत से मेरे जिम खाने में घुस के मेरे माल को खूट-बूट कर दिया और चोरी करने की नीयत से सारी मशीनें लेके चले गए, जो करीब मशीनों की कीमत कभी 1 से 1.5 करोड़ के बीच में बताइए। मशीनें ये प्रयास करें बरामद हुई सर, अज्ञात स्थान पे अभी प्रयास चलाना, अनुसंधान जारी है सर। हाँ नहीं, अभी इम्पोर्टेंट अभी अनुसंधान जारी है, समय आने पर उचित मार्गदर्शन में कार्य की जाएगी। सोमवार को सुबह होटल गोल्डन टुलिप पे आने पर पता पड़ा कि रविवार को रात को होटल वालों ने पीछे से दीवार का गेट तोड़ के और हमारा सारा सामान रातों रात चोरी कर लिया है और ऑफिस का ताला तोड़ के और ऑफिस का सारा ही सामान इन्होंने चोरी कर लिया, जिसकी एफआईआर हमने भोपालपुरा थाने में दर्ज कराई है। लगातार 3 दिन से पुलिस थाने के चक्कर काटने और इन सब के बावजूद पुलिस नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभियुक्तों में होटल गोल्डन टुलिप के मनमोहन सिंह और दुर्गेश पालीवाल, शिशिर पंटा 3 नामजद अभियुक्त है, जिसके खिलाफ पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही हो रही है, खुलेआम घूम रहे हैं और भी वाया मीडिया मेरे को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
कल रात को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उमेश चंद्र जी ने मुझे रात को 2:15 बजे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि कुछ सामान जिम का ओरिएंटल पैलेस के गेट नंबर 3 के बाहर रोड पे पड़ा हुआ है, तो आप आके तस्दीक कर लीजिए। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा तो सामान हमारे ही जिम का था, बट वो पूरा सामान नहीं है, वो आधा और आधे से भी कम सामान है, और उसमें कीमती सामान जिसमें कि एसी, टीवी और कम से कम 7-8 बड़ी मशीनें वो गायब है। भादसोड़ा भाजपा मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए विधायक अर्जुन लाल जिंगर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मामले में विफल हो रही है, विशेष रूप से किसानों के हितों तथा सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिंगर मंगलवार को सांवलिया जी प्राकट्य स्थित मंदिर धर्मशाला में मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए यह विचार रखे। इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री जिले में हैं तथा जिले के ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसान बिजली व खाद के लिए परेशान हैं। रात में जाना जोखिम में डालकर फसलों की सिंचाई करने को मजबूर है। जिला परिषद सदस्य कैलाश चंद्र जाट, भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के हालात आए दिन पैदा नहीं हुए हैं। जितने हालात सरकार की उदासीनता से किसानों के हो रहे हैं, बैठक में जन आक्रोश रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया गया। उदयपुर के रणजी खिलाड़ी और वंडर एकेडमी के सुपरस्टार प्लेयर अशोक मेनारिया ने अपनी लिस्ट ए मैच में 100 मैच खेले। अशोक उदयपुर के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लिस्ट ए में 100 मैच खेले हैं। अशोक ने अपना पहला मैच राजस्थान और वंदर्भ के खिलाफ 15 जनवरी 2009 को खेला था। मेनारिया ने अपना 100वां मैच भी वंदर्भ के सामने ही खेला और पूरा किया। मेनारिया ने अपने 100वें मैच में 93 इनिंग 2437 रन बनाए हैं और 113 रन सर्वाधिक बनाकर और 10 बार नाबाद भी रहे। उदयपुर और वंडर एकेडमी के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि उदयपुर के खिलाड़ी मेनारिया ने लिस्ट ए मैच में 100 मैचों का आंकड़ा पूरा किया। वहीं मेनारिया अभी तक रणजी ट्रॉफी में 83 मैच खेल चुके हैं। मेवाड़ के प्रसिद्ध शूटिंग कोच जितेंद्र सिंह चुंडावत को स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बोर्ड का मेंबर बनाया गया। विदित है, हाल में ही इस नवनिर्मित विश्वविद्यालय का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कुलपति डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया कि इससे पहले चुंडावत गत वर्ष भी इस विश्वविद्यालय में स्पेशल इनवाइट मेंबर नियुक्त हुए थे, जो इस कार्यालय के राजस्थान से चुने गए एकमात्र मेंबर थे। इस कार्यालय और चुंडावत के खेल विभाग कार्यों को देखते हुए इनको गुजरात के खेलों और फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम में युवाओं को आगे बढ़ाने के तहत जितेंद्र सिंह चुंडावत को 2022 से 2025 तक 3 सालों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया गया। इस कमेटी में कुल 18 मेंबर हैं। चुंडावत राजस्थान के साथ साथ अब गुजरात में भी खेलों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। विदित है, जितेंद्र सिंह चुंडावत उदयपुर ही नहीं बल्कि निशानेबाजी खेल में मेवाड़ में कई निशानेबाजों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकाल चुके हैं। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस। इनकम टैक्स ने 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां मारा छापा। उदयपुर में 35 और मुंबई में 2 ठिकानों पर सर्चिंग। ओड़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश। एटीएस ने कोर्ट से 5 दिन का मांगा रिमांड। देर रात पूर्व सरपंच ने थाने में किया ड्रामा। हवालात में बंद मुस्लिम को पीटने की करता रहा जिद। संतरी से की बदसलूकी, सुबह पुलिस के खिलाफ दिया ज्ञापन। होटल पर कार्य करने वाले युवक की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। परिजनों ने होटल संचालक के खिलाफ हत्या की जताई आशंका। जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। तो दीजिए इजाजत मनस्वी को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।